हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लांट के केस में टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कुछ एसेक्सुअल मेथड हैं, कुछ सेक्सुअल मेथड हैं। ये एसेक्सुअल मेथड का ही एक काइंड है जिसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो इसमें एक वेजिटेटिव मेथड अपनाया जाता है प्लांट को ग्रो कराने के लिए। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो टिश्यू कल्चर ये होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट होता है, ख़ास करके ग्रोइंग पार्ट। एक तो प्लांट है, उसका कोई भी पार्ट कहीं से, पार्ट क्या बल्कि कोई टिश्यू या कुछ सेल्स लिए जाते हैं और उनको एक मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में उनको ग्रो कराया जाता है। लेकिन जब प्लांट का कोई भी पार्ट लेने के बजाय प्लांट का कोई ऐसा पार्ट लेते हैं जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है, जो जिस तरह से प्लांट का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, टिप्स जैसे प्लांट का कोई ये है, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है तो जो टिप है इसके सेल्स ले लिए। तो इस तरह से जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, या इस तरह से यहाँ पर इसमें ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पर जो टिप पर जहाँ ग्रोथ हो रहा है वो सेल्स ले लिए। तो इस तरह के सेल्स आमतौर से लिए जाते हैं, इस तरह के टिश्यूज़ या इस तरह के सेल्स लिए जाते हैं। तो उनको फिर वो जो कुछ सेल्स ले लिए गए या टिश्यू ले लिया गया, उनको फिर ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है। टिश्यू लिया और फिर उनको ग्रोथ मीडियम में यहाँ पर रखा गया। अब ये जो ग्रोथ मीडियम ये है, इसमें एक तो न्यूट्रिएंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और दूसरे कुछ हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स भी होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये लिया जाता है, जेली के फॉर्म में होता है जिसको अगर कहा जाता है। अब इसमें इसको जो टिश्यू या कुछ सेल्स हैं उसको रखा गया, तो इससे इसका डेवलपमेंट होता है। इसका डेवलपमेंट किस फॉर्म में होता है, इसका डेवलपमेंट जो जो ये सेल्स होते हैं ये शेपलेस डेवलपमेंट होता है। इनका कोई एक शेप नहीं होता, ये बिना शेप के बस ऐसे ही ये डेवलप हो गए इस तरह से। अब ये यहाँ पर ये डेवलप हो जाते हैं। अब ये जब डेवलप हो जाते हैं तो इनको इस फॉर्म में इनको कैलस कहा जाता है। इस फॉर्म में इनको कैलस कहा जाता है। हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। जो शेपलेस फॉर्म में डेवलप हुए हैं इनको कहा जाता है कैलस। अब ये कैलस जब यहाँ पर डेवलप हुआ, फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे मीडियम में। इसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम कलर चेंज कर दें तो समझना आसान हो जाएगा। इसको हमने फिर आगे कैलस को यहाँ पर इस मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। ये कैलस है जो कि शेपलेस है, इसका कोई एक शेप नहीं है, बस ये मास की तरह इस तरह से इसको हमने यहाँ पर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये मीडियम भी जेली है और इसमें इस मीडियम में भी प्लांट हार्मोन है सूटेबल। सूटेबल प्लांट हार्मोन्स। अब जो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो हार्मोन्स इसमें होते हैं। तो ये भी एक जेली फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जब कैलस इसको आपने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर रूट इसमें डेवलप होने लगता है। जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो इसमें फिर धीरे धीरे रूट डेवलप होने लगता है। अब यहाँ रूट डेवलप हुआ, बस अब इसके बाद जब यहाँ रूट डेवलप हुआ तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया था, अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अनदर ग्रोथ मीडियम में, दूसरे ग्रोथ मीडियम में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो कैलस आपने देखा था जिसमें कि रूट डेवलप हो गया था, ये हमने देखा, और इसमें यहाँ पर रूट डेवलप हो चुका है इससे पहले वाले में। तो हम यहाँ पर नीचे रूट ड्रॉ कर देते हैं कि ये रूट डेवलप हो गया। ये हम मान के चलते हैं कि ये रूट है, इसी में रूट डेवलप हो गया। अब इस मीडियम में जब यहाँ पर पहुँचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें शूट भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर शूट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर ये शूट जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, फिर धीरे धीरे करते करते ये इसमें प्लांटलेट्स में बदल जाएगा।
ये धीरे धीरे इसमें प्लांटलेट्स में बदल जाएगा। मतलब ये है कि इसमें शूट डेवलप हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगा, इस तरह से ये पूरा डेवलप हो जाएगा। इसको देख कर लगेगा कि ये छोटा सा प्लांट डेवलप हो रहा है। ये यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। फिर इसको जब ये प्लांटलेट ये डेवलप हो गया ये, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आप सॉइल में या पॉट में, जहाँ भी इसको लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर वहाँ पर आप इसको ग्रो करा देंगे, तो वहाँ पर ग्रो कर जाएगा। ये ख़ास करके जो ऑर्नामेंटल प्लांट वगैरह आजकल इसमें काफ़ी ग्रो कराए जाते हैं इस तरह से, जो टिश्यू कल्चर के थ्रू। अब ये पूरा एक अलग प्लांट अपना डेवलप हो जाएगा। और ये जो टिश्यू कल्चर है इसी को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। इसी को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है, जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसी को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है, जिससे पूरा एक प्लांट डेवलप किया जाता है। तो एक वेजिटेटिव मेथड है प्लांट को डेवलप कराने का, प्लांट को ग्रो कराने का, जिसमें ये इस तरह से कुछ स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज में तो यहाँ पर जब आपने इसको रखा तो ये कैलस के फॉर्म में डेवलप हो गया ये। फिर कैलस को जब आपने यहाँ पर रखा, सेकेंड स्टेज पर आया तो यहाँ पर रूट डेवलप हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज में आया कि शूट डेवलप हुआ, और शूट से फिर ये प्लांटलेट्स डेवलप हुए, और ये प्लांटलेट्स जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए अब किसी भी मीडियम में। चाहे आप उसको सॉइल में कहीं लगाना चाहते हैं तो आपने सॉइल में लगा दिया, और आप अगर उसको किसी पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट में लगा दिया। अब ये पूरा एक प्लांट डेवलप हो गया। तो इस तरह से, और इसमें ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि ये जो आपने मीडियम लिया है, ये जिसमें कि आपको ग्रो कराना है, तो ये मीडियम जो होता है ये स्टेराइल होता है। ये जो जेली है ये स्टेराइल होता है। मतलब ये कि इसमें कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। ये स्टेराइल हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, माइक्रोब्स इसमें नहीं होंगे, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये स्टेराइल जेली हो, अदरवाइज़ इसमें फिर इन्फेक्शन का डर रहेगा। तो इस तरह से फिर टिश्यू कल्चर से नया प्लांट डेवलप किया जाता है, और इसी इसी टिश्यू कल्चर को ही माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।